नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, अपन अभ्यास नंबर 8.1 के बारे में बात करें थे जिसमें हमारे 3-4 क्वेश्चन हो गए थे। देखो दोस्तों, आगे वाला एक सवाल करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8.1 है। तो अपने अभ्यास है 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर है 5। देखो, आपको दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। अब देखो, ये बोल रहा है कि गोलाकार, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये गोले की बात करेगा। किसकी बात करेगा बताओ? गोले की बात करेगा। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से भरकर फुलाया जाता है। देखो, जो आपको दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है जी। तो देखो, 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। यानी एक सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस उसमें भरी जाती है। इसका मतलब ये क्या है बताओ? सेंटीमीटर क्यूब होता है क्या? आयतन। सेकंड समय, यानी आयतन में परिवर्तन की दर है, अर्थात कि डीवी अपॉन dt का मान आपको दिया हुआ है। आगे दे रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितनी है बताओ? 15 सेमी है। यानी आर का मान कितना सेमी है बताओ? 15 सेमी है। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर, अर्थात कि डी आर अपॉन डी टी का मान आपको निकालना है। तो देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं कि ये जो गोलाकार अपना गुब्बारा है, उसमें आयतन में परिवर्तन की दर अपन को दी हुई है। तो अपन को पता है, क्योंकि गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन भी होता है। क्या होता है बताओ? गोले का आयतन v का मान होता है क्या बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। तो आयतन में परिवर्तन की दर आपको निकालना है। यानी आपको किसका मान निकालना है बताओ? डी आर अपॉन डी टी का मान निकालना है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ? डी वी अपॉन डी टी का मान निकालता हूँ। यानी इसमें v का t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और आर क्यूब का क्या हो गया? 3r²। आर का क्या हो गया बताओ? डी आर अपॉन डी टी हो गया। तो 3 से 3 कट गया, तो ये बच गया 12 पाई, सॉरी, ये हो गया 4 पाई r² इंटू डी आर अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी का मान आपको 900 दिया हुआ है, तो ये हो गया 900 इज इक्वल टू 4 पाई r²। इसके नीचे आ जाएगा 4 पाई, आर का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? एक बार में 15 इंटू 15 ही कर देता हूँ, इज इक्वल टू हो गया डी आर अपॉन डी टी। दो को 900 में 15 का भाग दिया मैंने, तो 15 से 90 हो गए, और 60 में 15 का भाग दिया तो 4 बार चला गया, 4 से 4 कट गया। तो डी आर अपॉन डी टी का मान कितना आया बताओ? 1/पाई। अब देखो, इसमें डी आर अपॉन डी टी का जो मान आएगा वो क्या होगा बताओ? 1/पाई है। पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा सा क्वेश्चन है। 8 नंबर देखो, एक साबुन के गोले बुलबुले की त्रिज्या में 0.2 सेंटीमीटर की दर की सेकंड से वृद्धि हो रही है। अब देखो, गोल ये बुलबुला है, इसका मतलब ये गोले की बात करेगा। गोल ये क्या है बताओ? बुलबुला है। इसका मतलब ये किसकी बात करेगा बताओ? गोले की बात करेगा। तो देखो, अपन को ये कह रहा है कि उसकी जो त्रिज्या है उसमें ये वृद्धि हो रही है। त्रिज्या मान लीजिए मैंने आर मान ली गोले की, तो उसमें वृद्धि क्या हो जाएगी बताओ? डी आर अपॉन डी टी। यानी उसमें परिवर्तन हो रहा है क्या बताओ? 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है बताओ? इसमें वृद्धि हो रही है। इसका मान क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा। अगर कमी होती है तो इसका मान क्या आएगा बताओ? नेगेटिव आता है। और यदि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब इसका मान क्या आता है बताओ? पॉजिटिव आता है। इसके क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने एस मान लिया, तो ये कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि बुलबुले की त्रिज्या कितनी है बताओ? 7 सेमी हो। और इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि बुलबुले की त्रिज्या कितनी है बताओ? 5 सेमी। यानी आर का मान अगर 7 सेमी हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, अर्थात कि डी एस अपॉन डी टी का मान आपको निकालना है।
तो अपन जानते हैं कि जो गोली बुलबुला या जो गोला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब देखो आपको डी एस अपॉन डी टी का मान चाहिए, तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू, मैं इसका आर के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, तो 4 पाई का तो 4 पाई r स्क्वायर का क्या हो गया बताओ, 2r, ये हो गया 8 पाई r। डी एस अपॉन डी टी, जब आर का मान कितना होता हो, 7 हो, तो 8 इंटू 7, सॉरी 8 इंटू पाई इंटू 7, तो ये कितना हो गया बताओ, 56 पाई हो गया। ये 56 पाई क्या हो गया बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। इसका मान आप कर सकते हो क्या बताओ, 56 इंटू पाई का मान 22/7, तो ये कितनी बार चला गया इसमें बताओ, 8 बार चला गया। तो 22 को आप 8 से गुणा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा बताओ, 176 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की जो दर होगी वो क्या होगी बताओ, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है इसके आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो देखो आयतन में परिवर्तन की दर अपन को अगर ये पूछ रहा है, सॉरी ये थोड़ा सा देखना, डी एस अपॉन डी टी का मान आपने निकाला, तो देखो ये 8 पाई r, अब r का मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा बताओ, डी आर अपॉन डी टी, यानी डी आर अपॉन डी टी से गुणा और हो जाएगा। अब डी आर अपॉन डी टी का मान कितना बताओ, 0.2 है, चलो 0.2 से गुणा और करना पड़ेगा, सॉरी। तो देखो 176 को आप अगर 2 से गुणा करते हो तो कितना आएगा बताओ, भी इतना आ जाएगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कितना आ जाएगा बताओ, 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद में ये करा कि आयतन में परिवर्तन की दर, तो देखो आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या का मान कितना बताओ, 5 सेमी हो। तो अपन को पता है कि चूंकि हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो डी वी अपॉन डी टी का मान जो आएगा 4/3 पाई इंटू r क्यूब का 3r स्क्वायर हो गया अवकलन, और r का ठीक है सापेक्ष क्या हो गया, डी आर अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी का मान आपको निकालना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r का मान कितना आपकी बार बताओ, 5 से में दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 25 इंटू डी आर अपॉन डी टी का मान कितना हो गया बताओ, 0.2। 25 को जब मैंने 4 से गुणा किया तो 100 पाई हो गया, 100 पाई इंटू 0.2, ये बच गया क्या बताओ, 100 पाई को मैं क्या कर दूंगा बताओ, 0.2 से गुणा कर दूंगा, तो 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। क्योंकि ये क्या दिया हुआ आपको बताओ, आयतन में परिवर्तन की दर दिया हुआ, अर्थात कि इसके आयतन में और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगी बताओ, वृद्धि होगी, हो रही है, क्योंकि इसका मान भी तो हो रहा है पॉजिटिव और इसका मान भी क्या आ रहा बताओ, पॉजिटिव आ रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर मैं 9 करता हूँ। तो देखो 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है कि एक नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू उड़ेली जा रही है। अब देखो एक नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। इसका मतलब ये हो गया क्या बताओ, आपको ये आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है। आयतन में परिवर्तन की दर कितनी है बताओ, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। उड़ेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार से होता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का क्या होता है बताओ, 1/6 होती है। अब देखो इससे क्या होता है, अगर आप बालू उड़ेलते हो तो इस हिसाब से मतलब कि एक शंकु का निर्माण होता है। जैसे मान लो इससे कोई शंकु बनता, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कोई शंकु बन रहा है। इसकी ऊंचाई मैंने h मान ली, त्रिज्या मैंने क्या मान ली इसकी बताओ, r मान ली। अब देखो दोस्तों ये कह रहा है कि उड़ेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार से होता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का क्या होती है बताओ, 1/6 होती है। तो शंकु की जो ऊंचाई s है वो आधार की त्रिज्या मैंने क्या मान ली बताओ, r मान ली, इसका 1/6 तो इसका 1/6, यानी r बट्टा क्या हो गया बताओ, 6 हो गया। या मैं इसको बोल सकता हूँ कि r का मान क्या आ गया बताओ, 6h हो
गया। आगे बोल रहा है क्या कि बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है। बालू के शंकु की ऊंचाई में, शंकु की ऊंचाई मैंने क्या मानी थी बताओ, एच मानी थी। उसमें किस गति से वृद्धि हो रही है, जबकि ऊंचाई क्या बताओ 4 सेमी। यानी ऊंचाई एच का मान अगर 4 सेमी हो तो उसमें किस गति से क्या होगी बताओ, वृद्धि होगी। यानी डी एच अपॉन डी टी का मान आपको निकालना है। तो देखो आपको आयतन दिया हुआ है, तो अपन अपन लोग ये जानते हैं कि जो शंकु होता है और उस शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता। शंकु का आयतन क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मैं देखो इसको थोड़ा सा हल करता हूँ। तो वी का मान 1/3 पाई, आर का मान कितना बताओ 6h है, तो 6h का स्क्वायर इंटू एच हो गया। तो आयतन वी का मान क्या आएगा बताओ 1/3 पाई का स्क्वायर 36 इंटू क्या हो गया बताओ एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब हो गया। तो ये हो गया 12 पाई एच क्यूब वी का मान आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आयतन का टी के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब का अवकलन क्या हो गया 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन क्या हो गया बताओ डी टी हो गया। तो ये बन गया क्या बताओ, 12 को 3 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया 36 पाई इंटू एच का मान कितना दिया आपको बताओ, एच का मान आपको दिया हुआ है, एच का मान आपको दिया हुआ कितना 4 सेमी। तो ये लो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू डी एच अपॉन डी टी। और डी वी अपॉन डी टी का मान आपको कितना दिया हुआ बताओ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। यानी इसका मान आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ और डी एच अपॉन डी टी का मान आपको चाहिए। तो इसका मतलब इसका मान 12 दिया हुआ है, तो 12 इज इक्वल टू 36 पाई इंटू 16 इंटू डी एच अपॉन डी टी। आपको डी एच अपॉन डी टी का मान चाहिए, तो डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 अपॉन 36 पाई इंटू कितना हो गया बताओ 16 हो गया। अब देखो इसमें इसका भाग चला गया 3 बार, तो 16 को 3 से गुणा किया तो 48। तो ये हो गया 1/48 पाई इंटू 1/48 पाई क्या हो गया बताओ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। यह आ गई इसकी ऊंचाई में वृद्धि की दर। क्योंकि जैसे मान लो आप बालू बालू उड़े लोगे ऊपर से, जैसे मान लो नीचे की तरफ डालोगे तो क्या होगा, शंकु का जो मतलब कि जो आकार है वो क्या होगा बताओ धीरे धीरे बढ़ेगा। अर्थात कि ऊंची इसकी ऊंचाई में क्या होगी बताओ निरंतर वृद्धि होती जाएगी। तो दोस्तों ये था अपना 8.1 अभ्यास आपकी कंप्लीट होती है। आगे अपन बात करेंगे कल 8.2 की। धन्यवाद दोस्त।